महोदय, इसमें बड़ा स्पष्ट है इसमें विधेयक में ये जो कुलपति नियुक्ति के जो सर्च कमेटी द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से राज्यपाल के द्वारा किए जाने का प्रावधान है। इस विशेष में से भी कुलपति नियुक्ति सर्च कमेटी जिसमें से राज्य सरकार द्वारा मनोनीत ये गणमान्य व्यक्ति अथवा विभाग के पदाधिकारी शामिल हो रहेंगे द्वारा अनुशंसित नामों में से राज्यपाल द्वारा की जानी है। ये व्यवस्था किया गया बस सर्च कमेटी द्वारा जो राज्य सरकार से जो पैनल पेश करे उसी में से किया जाएगा। इसीलिए हम समझते हैं इसको किसी तरह से संशोधन करने का जरूरत नहीं है। प्रश्न यह है कि विधेयक का खंड 16 उपखंड 3 क के शब्द कुलपति नियुक्त करना को विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 16 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 16 इस विधेयक का अंग बना। खंड 17 से खंड 24 तक कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 17 से खंड 24 तक इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 17 से खंड 24 तक इस विधेयक का अंग बना। खंड 25 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य लंबोदर महतो अपना प्रस्तुत करेंगे संशोधन? बहुत कम समय में लंबोदर बाबू। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 जो के नमाजी हैं वो जा सकते हैं। विधेयक के खंड 25 के उपखंड 1 अंग के पश्चात एक नई मद च संबंधित क्षेत्र के स्थानीय विधायक या सांसद शब्द जोड़ा जाए। प्रभारी मंत्री, क्योंकि महोदय ये आगे वो बात पहले भी आ गया है, मंत्री का जवाब ले लो। महोदय, खंड 25 के उपखंड 1 में पूर्व से ही प्रावधान है कि शासी निकाय में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 6 नामों में से पैनल में से विजिटर अंगों द्वारा नामित 3 विशेष व्यक्ति शामिल होंगे। अतः संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं, पहले से ये प्रावधान है महोदय। ठीक। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 25 के उपखंड 1 के पश्चात एक नई मद च संबंधित क्षेत्र के स्थानीय विधायक शब्द जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन और स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 25 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 25 इस विधेयक का अंग बना। खंड 26 से खंड 38 तक कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 26 से खंड 38 तक इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 26 से खंड 38 तक इस विधेयक का अंग बना। खंड 39 में एक संशोधन है, अप्रस्तावित है। ठीक है, उपस्थित नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 39 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 39 इस विधेयक का अंग बना। खंड 40 से खंड 43 तक में कोई संशोधन नहीं। प्रश्न खंड 40 से खंड 43 तक इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 40 से खंड 43 तक इस विधेयक का अंग बना। खंड 44 में एक संशोधन है, माननीय सदस्य रामचंद्र चंद्रवंशी और प्रस्तावित। प्रश्न यह कि विधेयक खंड 44 विलोपित किया जाए। प्रश्न यह है कि खंड 44 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 44 इस विधेयक का अंग बना। खंड 45 से खंड 49
59, खंड 45 से खंड 59, 45 से 59 तक में कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि 45 से खंड 59 तक इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 45 से खंड 59 तक इस विधेयक का अंग बना। खंड 60 में 2 संशोधन है। अप्रस्तावित रामचंद्र चंद्रवंशी जी, माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे। महोदय, मैंने संशोधन रखा है कि खंड 60 का उपखंड 5 विलोपित किया जाए। इसमें ही कहा गया है कि इस विधेयक के सारे प्रावधान पहले से जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं उन पर भी लागू होंगे। अब 10 एकड़ जमीन की जरूरत को 5 एकड़ कर दिया गया है महोदय। 2 एकड़ तो स्कूल खोलने के लिए अनिवार्य कर दिया सरकार ने, तो 5 एकड़ में यूनिवर्सिटी कैसे बनेगी? इसी तरह की कई विसंगतियां इस विधेयक इस खंड से उत्पन्न होंगी अगर इनको लागू किया जाए। विन्यास निधि में वृद्धि कर दी गई है। अब 10 करोड़ 4 करोड़ से 10 करोड़ हो गया है। तो इसका मतलब कि जो बड़े लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वही विश्वविद्यालय खोल सकते हैं। कोई सामान्य श्रेणी का बुद्धिजीवी है, पढ़ा व्यक्ति है, इच्छुक है, वो नहीं कर सकता है। तीसरा महोदय कि इसका खंड 2 में एक न उपखंड है, उसकी परिभाषा में फार्मेसी परिषद का जिक्र किया गया है कि भारत सरकार का फार्मेसी परिषद, मगर महोदय राज्य में भी फार्मेसी काउंसिल होती है, बिहार राज्य में, वो भी 1948 के एक्ट से ही गाइड होती है। और इस राज्य में इसकी कोई नियमावली नहीं बनी है आज तक। 1948 से आज तक नियमावली नहीं बनी है, इसलिए जो भी स्कूल चल रहे हैं अब यूनिवर्सिटी के अधीन आएंगे, उनमें अव्यवस्था है। और इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर महोदय मेरे पास एक अधिसूचना है सरकार की। स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने स्तर से इसके फार्मेसी काउंसिल का निबंधन सह सचिव मनोनीत कर दिया है। अब ये योग्य है कि नहीं अभी पता नहीं, क्योंकि ये बहाल कर दिया गया। तब एक समिति जांच की बनी है कि वो जांचे कि योग्य है कि नहीं है। 17 महोदय आवेदन आए थे, इसमें पीएचडी लोग हैं इस फील्ड में किए हुए। उन सबों को नज़रअंदाज करके एक ऐसा व्यक्ति जो पहले 18 साल से रजिस्ट्रार रहे, उनका साला है, उसको नियुक्त कर दिया गया। तो इस तरह का काम होता रहेगा। तो महोदय इसमें इसको शामिल किया जाए राज्य के काउंसिल को भी, और राज्य जितना जल्दी वो नियमावली बनाए। और इस तरह की चीजें मंत्री को कोई पावर नहीं है, इसमें काउंसिल ही के लोग एक व्यक्ति को चुनकर निबंधन बनाते हैं, वो प्रस्ताव भेजते हैं सरकार के यहाँ। सरकार ने उसके बदले आवेदन मंगाया, 17 लोगों का आवेदन आया। बड़ी योग्य लोग हैं, मैंने कहा महोदय पीएचडी हैं, एमएड हैं, सब लोग हैं। उनको छोड़कर जिसकी योग्यता का पता नहीं है उसको माननीय मंत्री जी के द्वारा निबंधक सह सचिव बना दिया गया है। क्या कारण है महोदय? ये इलेक्शन फंड रेज करने का काम हो रहा है क्या इसके माध्यम से? तो इस तरह की विसंगतियां उत्पन्न होगी और विश्वविद्यालयों की धाराएं इस तरह से रहेंगी महोदय, तो क्या होगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि इस धारा को विलोपित किया जाए और सरकार उचित समझे तो अभी या बाद में एक नई धारा जोड़े इसमें, और जोड़ के इस अधिनियम को संपुष्ट करे, परिपूर्ण करे महोदय। यही बात कहनी थी। माननीय मंत्री आप बैठिए ना, आप बैठिए ना, आप बैठिए ना, उनको बोलने दीजिए, आप बैठिए, आप बात में देंगे ना आपको, उस पर आप मत जाइए, वो आपका विषय नहीं है। आपको काउंटर नहीं करना, मंत्री जी कर रहे हैं, मंत्री जी काउंटर कर रहे हैं। अपने मधु के भाई को, मधु के बहन के पति को वो किस नियम से किया है अध्यक्ष महोदय, ये बताएं अपने मित्र। अच्छा चलिए, अब इस पर मत जाइए माननीय मंत्री जी। बट सच बाबू, माननीय मंत्री जी जांच करेगी कमेटी। चलिए बैठिए मंत्री जी, बैठिए सच बाबू, बैठिए। कृपया विधानसभा के मंच को इस तरह का न इस्तेमाल करें।
चलिए। महोदय, निजी विश्वविद्यालय लाने में बहुत कुछ विचार विमर्श करने के बाद इस किया गया है। जो आज ये खंड 60 का उपखंड 5 अनुसूची में जो संशोधन की बात रखे है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का हर तरह से हम लोग विचार विमर्श करके शामिल विश्वविद्यालय की इस अधिनियम के दायरे में लाने का एक माध्यम है। जो भी निजी विश्वविद्यालय बहुत सा अलग अलग उन लोग का अपना प्रावधान था और उसमें किसी तरह से किसी प्रकार का प्रावधान नहीं था, इसीलिए इस निजी विश्वविद्यालय को लाना पड़ा है। इसमें हर किसी प्रकार के संशोधन का जरूरत नहीं है महोदय, इसको पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 60 के उपखंड 5 को विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि 60 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 60 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री स्वीकृति का प्रस्ताव लास्ट पेज में अंतिम पन्ना में। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 यथा संशोधित स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 यथा संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।